मम्मी अब गुस्सा छोड़ दो ना, अब जाने भी दो हम लोगों को। अब मम्मी काम है इसीलिए हम लोग जा रहे हैं, नहीं तो हम लोग कल जरूर रुक जाते। अब की बार हम आएंगे ना तो हम जरूर रुक के जाएंगे 5-6 दिनों के लिए, 5-6 दिनों बाद जाएंगे। अब गुस्सा भी छोड़ दो ना, जाने भी दो हम लोगों को। रामबती अब जाने भी तो बच्चों को खुशी खुशी से विदा करो ना, तुम क्यों गुस्सा हो गई हो? जाने दो कुछ बच्चों को, खुशी खुशी विदा करो, चलो। ठीक है, अब जाने, जब जा ही रहे हैं, नहीं मान रहे तो जाने दो। वो पैसे मैंने इकट्ठे करके रखे थे, वो इन्हें पैसे दे दो। अब हमारा क्या है, हम लोग तो गांव में रहते हैं, हमारा इतना खर्चा भी नहीं है, शहर में तो बहुत खर्चे होते हैं। और फिर ये सौरभ कमाता है तो फिर वो वैसी चीज़ें खर्च कर पाता होगा, इसीलिए वो पैसे दे दो इन बच्चों को। बच्चे ये लोग आराम से अपने थोड़े बहुत पैसे खर्चे वर्चे में कर लेंगे यूज। ठीक है मैं लाता हूँ, अब तुम अपना मूड सही करो, खुशी खुशी बच्चों को विदा करो, चलो। लो बेटा, ये पैसे तुम्हारी माँ ने इकट्ठे करके रखे थे तुम लोगों के खर्चे के लिए, ले लो। अगर तू अब की बार आएगा ना तो अब की बार मेरे पास 4-5 दिन जरूर रह के जाएगा, नहीं तो मैं फिर से गुस्सा हो जाऊंगी तुझसे। ठीक है माँ, पक्का मैं अब की बार 4-5 दिन रह के जाऊंगा, ठीक है। ठीक है माँ, ठीक है माँ, हम लोग चलते हैं, लेट हो रहे हैं। बच्चे आते हैं तो कितना अच्छा लगता है, जब जाते हैं तो बहुत दुख लगता है। बहुत दिनों बाद आता है ये सौरभ, इसीलिए बहुत वो लगती है, दुख लगता है मुझे जब ये जाता है तो। हेलो बेटा, पहुंच गया तू? अभी नहीं पहुंचा हूँ मैं, थोड़ी बहुत देर में पहुंच जाऊंगा। अब माँ तुम नहीं है, पापा से कह के और तुम लोग शहर आ जाओ, थोड़े दिन हम लोगों के पास रह जाओ तुम लोग। ठीक है बेटा, मैं देखूंगी, आऊंगी। सुन नहीं रहे सौरभ के पापा? सौरभ कह रहा हो कि तुम दोनों शहर थोड़े दिन के लिए हमारे पास आ जाओ, मम्मी पापा रहे तो उन्हें वो अच्छो लगे, वो ऐसा करेंगे, हम थोड़े दिन 5-6 दिन बाद ना चलेंगे, और यहाँ 2-4 दिन रह आएंगे हम। रामबती तुम समझा करो, बच्चों से जितना दूर रहेंगे ना उतना ही प्यार बना रहेगा, ज्यादा पास रहेंगे ना तो वो लोग हमारी कदर भूल जाएंगे। तुम पे ऐसी बातें हैं, मेरे लड़का वो बहुत अच्छे हैं, ऐसे ना है वो तो हमारी कदर भूल जाएंगे। वो देखी ना तुमसे कितना प्यार करते हो मेरे से, वो गो तो कैसे दुखी है रहो, तो वो ऐसो ना है। बच्चा कितने प्यार से कह के गए, मम्मी पापा तुम दोनों आना, 2-4 दिन हमारे साथ रहना। 2-4 दिन के लिए चलेंगे, फिर आ जाएंगे अपने गांव में, फिर काम फाम देख लो तुम, जब खेती को काम खत्म हो जाए तभी चलेंगे 1-2 दिन के लिए। ठीक है तुम कहती हो तो चलेंगे, चलना 1-आध दिन बाद। मम्मी पापा से तुम क्यों कह रहे थे कि शहर हमारे यहाँ हमारे पास 2-3 दिन के लिए रहने आ जाओ? ज़्यादा रखने का शौक है तो रख लेना, तुम ही करना, मैं बिल्कुल नहीं करूँगी कुछ भी। अरे पागलो, वो नहीं रहने आएंगे, गाँव में काम बहुत है तो वो नहीं आएंगे, वो तो मैं ऐसे ही कह रहा था, उनका मन अच्छा करने के चक्कर में वो नहीं आएंगे यहाँ रहने हमारे साथ। और आगे तो क्या करोगे? मैं नहीं करूँगी, सुन लेना कान खोल के, तुम खुद करना उनकी। अरे वो नहीं आएंगे, हम लोग तो केवल पैसे लेने जाते हैं, पैसे के चक्कर में उन पैसे दे देते हैं वो खर्चा पाने के लिए, इसीलिए हम लोग उनसे प्यार से बात कर रहे हैं, वो नहीं आएंगे यहाँ रहने। अब तुम गुस्सा मत हो, अपनी गुस्सा छोड़ो, अब वो नहीं आएंगे, तुम इस बात को लेके गुस्सा गुस्सा मत हो, ठीक है। अब अपना मूड सही करो और खाना पीना बनाओ, चलो खाना खाएंगे। अरे दृष्टि, दृष्टि, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैं टिफ़िन भिजवा दूँगी आपका बाद में। ठीक है मैं निकल रहा हूँ तो फिर। हम लोग बच्चों को सरप्राइज देंगे, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, बहू तो देख के हम लोगों को बहुत खुश हो जाएगी। मैं तो सोच रहा था तुम एक बार बता देती फ़ोन करके तो सही रहता। तुम तो जब बोलते हो मेरे बहू बेटे के बारे में उल्टा ही बोलते हो, तुम्हें तो पता नहीं मेरे बहू बेटों से क्या ही परेशानी है, पता नहीं क्यों ऐसा उल्टा बोलते रहते हो तुम हर टाइम। इस टाइम कौन है गेट पे? अरे माँ, बाबूजी, आप अचानक ऐसे? अरे क्या हुआ बेटा, तू हमें देख के खुश नहीं हुई? ऐसे क्यों मुंह कर गई? अरे नहीं 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 माँ जी, ऐसा है ना, आप अचानक आई तो अचानक देख के मुझे ऐसा लगा ना, इसीलिए। ऐसी कोई बात नहीं है, बैठो आप, मैं आती हूँ अभी। मुझे ऐसा क्यों लगा कि बहू हमें देख के परेशान हो गई, हमें देख के उसे अच्छा नहीं लगा। तुम हमेशा ऐसे उल्टा मत बोला करो, ऐसी कोई बात नहीं है, वो अचानक हम लोगों को देखा ना उसने, इसीलिए परेशान हो गई कि अचानक हम लोग कैसे आ गए। तुम हर टाइम उल्टा मत बोला करो, पता नहीं तुम्हें मेरी बहू से क्या परेशानी है, हर टाइम उसके बारे में गलती सोचते रहते हो तुम। अब बैठ जाओ, तुम भी बैठ जाओ, आ रही होगी बहू, आएगी तो थोड़ी बहुत देर में, तो बैठ जाओ तुम भी। सौरभ बहू ने सोफे फोफे भी खूब अच्छे लिए हैं, खूब अच्छा बनाया है, शहर में ये लोग खूब अच्छे से रहते हैं, चलो मैं बहुत खुश हूँ, ये लोग खूब अच्छे से रहते हैं यहाँ। बहू अभी तक आई नहीं, लब देख के आऊँ क्या हो गया, क्यों नहीं आई? अरे दृष्टि, अरे दृष्टि, तुम सो रही हो सकता है थक गई होगी इसीलिए आंख लग गई होगी, पर दृष्टि ने तो हमें देख लिया था फिर भी क्यों सो गई है? दृष्टि, ए दृष्टि, दृष्टि, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे थे? दृष्टि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, माँ पापा जी आए हुए हैं घर पे और तुम इस तरीके से सो रही हो। 1-आध दिन के लिए आए हैं, उनकी कर नहीं सकती हो तुम?
मैंने तुमसे पहले ही बोला था कि मत कहो, वो लोग आ सकते हैं, और वो लोग आ गए ना। हाँ दृष्टि, अब आ गए हैं तो 1-2 दिन के लिए उन्हें मैनेज कर लो। वो खर्चे फर्चे के लिए पैसे पैसे भी तो भिजवाते रहती है ना, तो पैसों के चक्कर में थोड़ी दिन कर लो। एक आधी दिन रुकेंगे, वहाँ गाँव में खुद काम है, वो चले जाएंगे। हाँ ठीक है, मैं एक ही दिन के लिए करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं करूँगी मैं। अरे दृष्टि बेटा, क्या हो गया था? तुम्हारी तबीयत आ रहा था ये सौरभ की, तुम्हारी तबीयत खराब थी तो तुम हमें बता देती तुम्हारी तबीयत खराब थी। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसी कोई बात नहीं, मैं दवा खा के सो गई थी ना, इसीलिए मुझे एकदम होश भी नहीं था। आप लोग कब आए तो मैं आके दोबारा लेट गई थी, इसके लिए मुझे सॉरी। अरे कोई बात नहीं है बेटा, तू हमारी बेटा के बराबर है ना, कोई बात नहीं है। आप लोग बैठो, आराम करो, मैं आप लोगों के लिए चाय बना के लाती हूँ। और माँ, कुछ आने में कोई परेशानी वरेशानी तो नहीं हुई? पापा जी, कोई अब आने में परेशानी वरेशानी तो नहीं हुई? ना ना बेटा, कोई परेशानी ना हुई। लो माँ चाय पी लो आप, लो पापा जी आप चाय पी लो। तुमने घर पर बहुत अच्छो कर लो बेटा, जहाँ बहुत अच्छे किराए पर घर अच्छो लो, तुमने खूब अच्छी तरह रहो, और जल्दी से जल्दी एक नौ घर और बनवा भी कि मैं तुम्हारी व्यवस्था करूँगी। मम्मी आप थोड़ी बहुत देर आराम करो, आराम करके फिर बता देना, मुझे कुछ चाहिए तो बता देना। मुझे बहू और सौरभ का बर्ताव कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। रामवती, तुम जल्दी से जल्दी गाँव चलो। क्यों बर्ताव तुम्हें अलग लग रहा है? कितने तो प्यार से तुमसे बात कर रहे हैं, हर काम कर रहे हैं मेरा, और तुम और हम लोग आए हैं तो कितना खुश हुए हैं। तुम्हें पता नहीं क्यों लड़का बहू से ही हर समय उल्टी सीधी क्यों कहते रहते हो? तुम्हें लगती नहीं है वो कितने अच्छे हैं? सौरभ के पापा ऐसू करेंगे, वो वाली 1-1.5 बीघा जमीन पड़ी है ना, भाई बेच के इनके लिए घर की व्यवस्था कर दो शहर में। ना, हम नहीं बेच पाएंगे वो वाली जमीन। वो सौरभ कमाता है ना, तो थोड़े दिनों में वो अपने लिए घर खुद खरीद लेगा। तुम्हें वो जमीन फमीन बेचने की जरूरत नहीं है। हर किसी पे इतनी जल्दी विश्वास मत किया करो रामवती, किसी दिन पछताना पड़ जाएगा फिर तुम्हें। तो ठीक है, तुम्हारी वो पुरखन की जमीन है तो तुम भाई मत बेचो, पर रुपया जोड़ फोड़ के इनके लिए घर बनवाना है हमें शहर में। तुम बहुत जल्दी विश्वास करती हो रामवती, बहुत जल्दी। वो सौरभ कमाता है, वो अपने लिए खुद घर बना सकता है। अब कमात तो है वो, पर बाकी देखियो शहर में कितने खर्चे होते हैं। हमारे गांव में तो कछु खर्चे है ना है, शहर में खर्चा है कितने, बहुत खर्चे। वो कमाते होगे तो इतने खर्च पानी में है ना जाते होंगे वाकई। वो लोग इतने प्यार से रख रहे हैं, मेरे तो जाबे को मन कर रहा हो 2-3 दिन और इनके पास रह लूं। तुम्हारे माँ बाबू जी तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे। 2 दिन हो गए, 2 दिन से अभी टिके ही पड़े हैं, यही नहीं सोच रहे कि जाना है हमें कि नहीं जाना। तुम तो कह रहे थे कि गाँव में इन लोगों के लिए काम है, फिर क्यों नहीं जा रहे ये लोग? अरे धीरे बोलो, ऐसा क्यों बोल रही हो? मम्मी कितना खर्चा फर्चा कर देती है, पैसे वैसे दे जाती है, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? 1 आध दिन की बात है, 1 आध दिन ही रुकेंगे, ज़्यादा नहीं रुकेंगे। 1 आध दिन मैनेज कर लो ना प्लीज़। फिर कोई बहाना करके मैं ही उन लोगों को छोड़ के आऊँगा शाम को, ठीक है? तुम वो मत करो, पर उनसे कुछ कहो मत, अच्छी से रख लो ना थोड़ा उन्हें। अरे माँ क्या हुआ आपको, ऐसे क्यों लेटी हो, क्या हो गया? अरे वो बेटा, तेरी माँ को नहीं है, बुखार आ गया था, इसीलिए वो थोड़ी लेट गई है अभी दवा खा के। तो आपने बताया क्यों नहीं? मुझे बता देते तो मैं दवा फवा दे देती, उन्हें काढ़ा वाड़ा पिला के दे देती, वो जल्दी ठीक हो जाती। अच्छा ठीक है, तो मैं उनके लिए काढ़ा बना के ला रही हूँ, उठा के पिला दूंगी, जल्दी आराम मिल जाएगा फिर उन्हें। माँ मैं आपके लिए सूप लाई हूँ, सूप पी लो, उससे पी के थोड़ा जल्दी आराम मिल जाएगा आपको। माँ अगर तबीयत सही नहीं लग रही हो तो ऐसा करो, चलो डॉक्टर को दिखा लाता हूँ, तुम्हें दवा दिलवा लाता हूँ। ना ना बेटा, अब ठीक हूँ, पर अभी कुछ खाने की इच्छा ना कर रही। बेटा तू सूप बना के लाई, पर अभी मेरी कोई इच्छा ना कर रही है कुछ खाने की। थोड़ी बहुत देर में करेगी तो मैं तेरे को बता दूंगी। ठीक है माँ, आपकी कुछ भी खाने की इच्छा करे तो मुझे बता देना, मैं कुछ जो खाने की इच्छा करे वही बना दूंगी आपके लिए। और आराम नहीं लग रहा हो तो मुझे बता दो, डॉक्टर को दिखा लाऊंगा आपको। ना ना बेटा ना, अब ठीक लग रहा है, अब तो आराम लग रहा है। मेरे बेटा तुम लोग आराम करो, तू ऑफिस से आया थक गया होगा, जा तू आराम कर ले, मैं ठीक हूँ बेटा। तो मेरे लड़का बहू के बारे में गलत सोचो तो, मेरे लड़का बहू बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छी सेवा पेवा करेंगे मेरे तो मनु ना कर लो बच्चन को देख के जाए को यहाँ से सही में, पर आज शाम को ही निकल लेंगे, ठीक है? तुमने जो पेंशन के रुपए जोड़े थे, जो रुपए लेके आए, वो रुपया उन बच्चन को दे दो, चलो शाम को निकल लेंगे आज। तुम रुपया कहाँ रखे हैं तुमने? लाओ मैं बहू को दिया रही हूँ। उसी थैली में रखे हैं रुपए, ऊपर वाली जेब में निकाल के दे देना। जी बहुत विश्वास करते हैं लड़का बहू पे, इतना करना ना चाहिए, पर चलो करते हैं तो भगवान जैसे जो विश्वास करते हैं लड़का बहू जाको विश्वास ऐसे ही बनाए रखते हैं। तुम्हारे मम्मी पापा तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, यहाँ से यहीं पे आके टिक गए हैं। अब बुखार भी सही हो गया तब भी नहीं जाने का नाम ले रही हैं। अरे मैं किसी तरीके से उन्हें भेज दूंगा, तुम चिंता मत करो। मैं कैसे भी पुटला फुसला के भेज दूंगा, तुम चिंता मत करो उन्हें, ठीक है? पर तुम गुस्सा मत हो, मैं कह दूंगा कैसे पुटला पुटलू के भेज दूंगा उन्हें। बहुत दिन हो गए, कह दूंगा मम्मी बहुत दिन हो गए, तुम जाओ यहाँ से। अरे 1 आध दिन रहने आई थी, इतना कर दिया, अभी भी जाने का नाम ही नहीं ले रही हैं वो तो।
तुम्हारी गलती है, तुम कह के क्यों आए थे कि शहर हमारे पास एक आध दिन के लिए रहने आ जाओ। ना कह के आते, ना ये लोग आते हमारे पास रुकने। जल्दी से जल्दी कह के इन लोगों को विदा करो यहाँ से। मैं नहीं रख पाऊंगी और ना मैं नहीं कर पाऊंगी अब। अरे बेटा, तुम हमें पहले ही बता देते कि ऐसी बात ही, हम तो यूं ही चले जाते, आते ही ना आए। ऐसी बात ही पहले ही बता देते बेटा, ये दिन ना देखनो पत्तो, हम पहले ही चले जाते। सौरभ के पापा, चलो अब अपना बैग पैक कर लो, चलो जहाँ से, शाम को जल्दी से निकल लो बस में। हाँ शाम को तो चलेंगे ही, पर इतनी खुशी मन में जाके दुखी है कि क्यों आई हो? कहा है वो कुछ बात है का? बहू को पैसे देने गई, वो पैसे दिया ही? सौरभ के पापा, तुम सही कहते कि आंख बंद करके भरोसा मत करो, हम ही पागल है। सो हमने इन बहू लड़कन पे भरोसा करो, हमें न पतो ही जे ऐसे निकलेंगे। सही रहो, इनने आज आए तुम्हारी आंखें खोल दी, हमने तुम्हारी बात ना मानी, कबू जाई मारे। मम्मी तुमने गलत समझा, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग ऐसी कोई बात ना कर रहे थे, तुम गलत समझ गई मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं। बेटा हमने बहुत सही समझो, अब हम जो समझ गए वो बहुत सही समझ गए। सही रहो, हम जहाँ आ गए तुमने हमारी जल्दी आंखें खोल दी, ना ज़्यादा देर बाद आँख खोलते तो हम यही समझ रहे थे हमारे लड़का वो कितने अच्छे हैं, कितने बढ़िया हैं। तुमने सही टाइम पे बेटा हमारी आंखें खोली हैं। तुम पे हम 2 दिन ना रहे रखोगा, 2 दिन में तुम हमसे इतने परेशान है गए। तुम जब गाँव आते बेटा तो हम ना आए, खुशी के मारे एक रात पहले हमें नींद ना आओ करती कि हमारा लड़का आ रहा हुआ, हमारा लड़का आ रहा हुआ, हमारा लड़का आ रहा हुआ, जब हमारे हमें नींद ना आओ करती। एक बेटा हम है, एक तुम हमारे बेटा हो के तुम्हें हम बोझ लग रहे हैं। 2 दिन हम आए हैं तो भाई में तुम हमें बोझ लगने लगे, बताओ। माँ माफ़ कर दो हमें, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया माँ। बात रही पैसों की बेटा, तो पैसा हम जब फसल के इकट्ठे आओ करेंगे, पापा की पेंशन के इकट्ठे कर लियो करेंगे, तो हम पैसा टाइम टू टाइम भिजवाते रहेंगे तुम्हें, और तुम्हें शहर में घरों दिलवा देंगे। पर अब वो बात ना है बेटा। मम्मी हमें माफ़ कर दो, अब आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, अब तुम रुक जाओ ना, अब आगे से कभी नहीं होगा ऐसा। सुन नहीं रहे, अब चलो, अब यहाँ रुकने से कोई फ़ायदा नहीं है, चलो। मम्मी जी रुक जाओ ना, अब आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। बेटा ऐसी बात ना है, तुम अभी माँ न बनी हो, तुम जब माँ बनोगी तो तुम माँ को प्यार और माँ को एहसास समझोगी, अभी तुम ना समझ रही हो। पता है तुम लोग जब गांव आते ना तो मेरे को सुन के ही जे लगती कि अब जे लोग कल ले जाएंगे, तो मेरे को पहले से ही दुख लगने लगता था। और तुम लोग जब रुकते आते तो मेरे को इतना अच्छा लगता था कि तुम लोग 1-2 दिन और रुक जाओ। मैं जो चाहती 1-2 दिन बच्चा मेरे और रुक जाए मेरे पास। और जे मैं माँ हूँ बेटा, जहाँ पे मेरी तुम लोगों की कोई कमी ना है, जे माँ को प्यार है, माँ है, ममता है जे मेरी। सौरभ के पापा इन्हें पैसा दे और चलो।